है सेल्फ फ्रैक्शनेशन एंड सेंट्रीफ्यूजेशन। तो सेल्फ फ्रैक्शनेशन एंड सेंट्रीफ्यूजेशन क्या होता है? सेल्फ फ्रैक्शनेशन एंड सेंट्रीफ्यूजेशन एक टेक्नीक है, एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ाकार है किस चीज़ को, यानी सेल के जो ऑर्गेनेल्स है, उसकी फ्रैगमेंट्स है और उसकी जो पार्टिकल्स है, उसे अलग करने के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि सेल के अंदर उसकी जो ऑर्गेनेल्स है, जो सेल होते हैं एनिमल्स के या प्लांट के या यूकेरियोटिक सेल होते हैं, उसके अंदर बहुत से ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो उस ऑर्गेनेल्स को हम अलग आइसोलेट करने के लिए, उसे अलग स्टडी करने के लिए तो हमें बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम उसे सेल्फ फ्रैक्शनेशन एंड सेंट्रीफ्यूजेशन के तरीक़ेकार से हम उसे सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। कैसे हम उसे सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं? यानी उसकी शेप और उसकी फंक्शन, स्ट्रक्चर को तब्दील किए बगैर, यानी उसको हिस्सा और हिस्से में सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक सेल को लेंगे, एनिमल हो या प्लांट हो, उसको एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे? कीप्ट करेंगे, रखेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में एक मीडियम सेटेबल मीडियम डालेंगे, यानी एक मौजूदा मीडियम डालेंगे। फिर उसे हम ग्राइंड करेंगे, खाने के फूड मिक्सचर के ज़रिए हम उसे ग्राइंड करेंगे एक टेम्परेचर के ज़रिए, ठीक है? कंपोज़िशन आयनिक कंपोज़िशन टेम्परेचर के ज़रिए, ठीक है? हम उसे ग्राइंड करेंगे। इस ग्राइंड करने के अमल को हम क्या करते हैं? होमोजेनाइज़ेशन हम कहते हैं उसे, ठीक है? तो इस यानी अमल को हम दोहराएँगे, फिर उसे आम तौर पर हम उसे क्या कहते हैं? होमोजेनाइट बन जाते हैं। फिर वो उसे हम ग्राइंड जो करते हैं, जो सेल होते हैं उसकी जो सारी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अलग होते हैं, फिर वो हम आहंग हो जाते हैं, यानी एक जैसे बन जाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं? होमोजेनाइट, ठीक है? फिर उस होमोजेनाइट को हम एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे। वो सेंट्रीफ्यूज मशीन आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो ये वो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, वो इसकी जो रूटर है वो उसकी, ठीक है? इस रूटर में हम क्या करेंगे? फिर वो एम्प्टी टेस्ट ट्यूब में जो हमने डाला गया हुआ वो होमोजेनाइट किया है, जिसे उस सॉल्यूशन को, वो ऑर्गेनेल्स है, ठीक है? वो एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब में है, ठीक है? फिर वो एम्प्टी टेस्ट ट्यूब को हम क्या करेंगे? ये रूटर में हम डालेंगे, फिर उसे एक स्पेसिफिक, यानी क्या करेंगे? स्पीड पर हम फिक्स करेंगे, फिक्स टाइम के मुताबिक हम उसे एक स्पीड में हम उसे रखेंगे। फिर वो को उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स लगेगा, ठीक है? वो सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स की वजह से जो हेवियर जो पार्टिकल्स हो गए, ऑर्गेनेल्स हो गए, फ्रैगमेंट्स हो गए, वो नीचे, वो टेस्ट ट्यूब के एक नीचे पैलेट बन जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो ये पैलेट बन गया है, ठीक है? तो इस पैलेट को, जो उसका ऊपर का जो स्मॉलर पार्टिकल्स है, जो हेवियर पार्टिकल्स हो गया, वो नीचे पैलेट बन जाएगा। जो स्मॉलर पार्टिकल्स है वो ऊपर होगा, उसे हम सुपरनेटेंट कहते हैं। फिर उस सुपरनेटेंट को हम किसी और ख़याली, यानी एम्प्टी टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे? कीप करेंगे, लेंगे, ठीक है? फिर उसका जो नीचे वाला पोर्शन है, जो पैलेट है, उसको हम अलग रखेंगे, ठीक है? फिर दोबारा हम उस अमल को दोहराएँगे, फिर इस रूटर में वो टेस्ट ट्यूब को फिर रखेंगे, ठीक है? फिर हम उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स को फिर हम स्टार्ट करेंगे। इस टेम्पियर उसकी, वहाँ ये उसकी टेम्पियर है, यहाँ स्पीड स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं यहाँ इस बटन से, ठीक है? फिर हम उसको दोबारा, उसकी जो स्पीड है उसको थोड़ा और बढ़ाएँगे, ठीक है? उसके बढ़ने की वजह से जो उससे स्मॉलर जो पार्टिकल्स होगा, फिर वो दोबारा पैलेट बन जाएगा, ठीक है? एम्प्टी टेस्ट ट्यूब के नीचे। फिर हम उसकी जो ऊपर का सुपरनेटेंट होगा, उसको फिर दोबारा एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब में फिर हम उसे लेंगे, ठीक है? इसी तरह हम ये अमल को दोहराएँगे। जो आखिर में हमें क्या चाहिए होगा? हमें, यानी राइबोसोम्स अगर हमें चाहिए, तो हम आखिर में हमें राइबोसोम्स मिलेगा। इसी तरह हम उसकी जो स्पीड है उसको हम बढ़ाते जाएँगे। इस तरह तो जो छोटे स्मॉलर ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है? उसमें वो हमें सबसे आखिर में मिल जाएँगे, अगर हम उसकी स्टडी करना चाहें। तो उसके बाद अगर उससे छोटे जो हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके अंदर तो बहुत छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं, यानी फाइबर्स नुमा, जैसे कि क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, आरएनए है, ठीक है? उसकी स्टडी करने के लिए फिर हमें और भी तेज़, उसकी जो स्पीड है उसे और भी फास्टर रखना होगा, ठीक है? तो जो जो हमारे पास जो आइसोलेट किया गया हुआ जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, फिर हम उसे कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूजेशन, ठीक है? वो अलग किया गया हो, जैसे राइबोसोम्स को हमने अलग किया, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है? जैसे क्रोमोसोम्स को, और भी बहुत से ऑर्गेनेल्स हैं, सबको हम अलग करते हैं। फिर हर किसी एक की हम स्ट्रक्चर को और फंक्शन को डिटेल से, यानी स्टडी करने के लिए, उसे जाँचने के लिए, पहचानने के लिए, आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, फिर हमें उसे एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे हम रख कर फिर उसे हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, फिर वहाँ हमें क्लियरली वो समझ आएगा।
तो आई होपफुल कि तुम्हें हमारा ये आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर जिसको समझ नहीं आया हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसकी जो कन्फ्यूजन होगा हम उसे इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर और लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली अगली लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह।